तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। रीजन कौन सा होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन दिस एंड द सर्कल दिस। आप देख रहे होंगे हमने कुछ क्वेश्चंस ना इससे प्रीवियस लेक्चर में पैराबोला और लाइन पर किए थे, फिर हम स्टार्ट हो गए कुछ सर्कल और लाइन पर काम करना। ठीक है, तो इस लेक्चर में भी हम ज्यादातर क्वेश्चन सर्कल एंड लाइन के साथ लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सर मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये मेरे पास गिवन है। कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। सर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी 1 है, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी 1 है। जब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर सेम होते हैं तो वो सर्कल की ही इक्वेशन होती है ना, और बीच में प्लस भी होना चाहिए। तो सर अगर मैं इस पर्टिकुलर सर्कल की इक्वेशन से ये जानना चाहूं कि सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या होगी वो? x माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू सर रूट 32 का स्क्वायर, रूट 32 होल स्क्वायर। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है सर? इसके अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 2, तो 4 4 जा 16, तो 4 अंडर रूट 2 उसका होल स्क्वायर। तो सर सेंटर पता लग गया मुझे सर्कल का। क्या होगा? सेंटर मीनिंग h कोमा k विल बी इक्वल टू 0 कोमा 0, राइट। और सर जो रेडियस होगा, रेडियस मीनिंग स्मॉल r, वो कितना होगा? 4 अंडर रूट 2। तो मैं सबसे पहले जो अपना डायग्राम बनाने जा रहा हूं वो किसका बनाऊंगा सर? सर्कल का बना सकता हूं। चेक करो आप, सर्कल का हम डायग्राम इस तरह से इसको बना सकते हैं। क्लियर है बात आप लोगों को? तो सर ये मेरा सेंटर होगा जिसका 0, और ये रेडियस है, दिस इज 4 अंडर रूट 2। ये भी सर रेडियस है, ये भी 4 रूट 2 होगा। ये भी रेडियस है लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ये पॉइंट नेगेटिव 4 रूट 2 होगा, है ना। क्लियर है बात सर? वैसे हमें इसकी काम ही नहीं है। क्यों नहीं है काम? क्योंकि मुझे काम कहां पर करना है? एक्स एक्सिस। और कौन सा एक्स एक्सिस? जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। चेक करें, है ना। और हम आगे भी लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन भी मुझे गिवन है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है सर? y इक्वल टू एक्स रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। कहां से पास करेगी सर? ओरिजिन से पास करेगी। y इक्वल टू एक्स वाली लाइन करेगी ना। तो ये बात कंफर्म हो गई, ये जो लाइन है ओरिजिन से पास करेगी इस तरह से। बात समझने की कोशिश करें, इस तरह से पास करेगी। तो सर ऐसे अगर ये पास करती है, चलो मैं बना देता हूं 1 मिनट के लिए, आप बात समझना हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ये लाइन होगी मेरी y इक्वल टू एक्स होगी ना। इस लाइन को मैं यहां लिखता हूं y इज इक्वल टू एक्स। और सर इसको भी आप लिख सकते हैं क्या? सर्कल को आप x के टर्म्स में लिखें, y स्क्वायर इक्वल टू 32 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर एज वी वर्क ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट ओनली, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो सर्कल की इक्वेशन होगी बेटा वो क्या होगी? y इज इक्वल टू रूट ओवर 32 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात? क्योंकि मुझे x पर लिमिट लगानी होगी तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर x y पर लगानी होगी तो हम यहां पर x कर देंगे, इधर y कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए समझने की कोशिश करिएगा। अब सर अगर मुझे लिमिट लगानी है तो मेरे लिए शेडेड पोर्शन कौन सा होगा? देखो क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो ये वाला एरिया दिख रहा है या ये वाला। बात समझने की कोशिश करो, या तो सर मुझको एरिया दिखता है ये वाला या फिर ये वाला। एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब ये एक्सिस ये वाला, राइट। तो सर एक्स एक्सिस की बात आई तो ये तो वाई एक्सिस है, तो ये तो काम ही नहीं करेगा, ये होगा। और दूसरी बात, एंड द लाइन y इक्वल टू एक्स, वो तो ये रही। और जो सर्कल है सर वो सर्कल की कर्व ये रही। चेक करो आप, समझ पा रहे हैं किस तरह से हमने चेक करना है? मुझे इन तीनों के बीच का एरिया चाहिए, एक्स एक्सिस के, लाइन के और सर्कल की कर्व। तो सर्कल की कर्व ये रही, एक्स एक्सिस ये रहा और ये रहा। तो सर अगर मैं, देखो ध्यान से, अब मुझे अगर लिमिट लगानी है तो मैं किसके नीचे लगाऊंगा सर? ध्यान से देखिएगा, या तो मैं इस पर y से काम करूं, लेकिन सर y से काम करने की बजाय मुझे ये दिखता है कि अगर मैं y से जाता हूं, मुझे कौन सा एरिया निकालना है सर? ये वाला एरिया जिसको मैं शेड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस एरिया में मेरे को पता है कि एक्स एक्सिस मेरे पास है। अगर मैं इस एरिया के लिए y पर जाऊंगा तो निकल तो जाएगा, लेकिन अननेसेसरी काम ज्यादा करना पड़ेगा ना। तो मेरे को दिख रहा है इस एरिया को निकालने के लिए मेरे पास एक्स एक्सिस नजदीक है और एक्स एक्सिस कवर भी हो रहा है, तो मेरे को एक्स पर ही तो लिमिट लगानी चाहिए।
तो लिमिट जब आप लगाएंगे तो देखिए दिक्कत क्या आने वाली है, 0 से 4√2 पर अगर आपने लिमिट लगाई तो किसके नीचे का एरिया निकालेंगे सर, लाइन के नीचे का। लेकिन लाइन तो कहती है जो एरिया मिलेगा ना लाइन तक मिलेगा, लाइन तक मिलेगा। यहां पर x क्या होगा हमें वो सोचना है। अब यहां पर x क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है सर इससे तो कम होगा। समझ रहे हैं आप बात, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व, आप जब लिमिट लगाएंगे तो इस लाइन के नीचे का एरिया चाहिए, तो लाइन के नीचे का एरिया तो सर ये होगा, सिर्फ चेक करो आप, ये होगा लाइन के नीचे का एरिया। अब ये जो होगी सर, ये वाली जो लिमिट होगी, ये वाली क्या होगी फिर, जिसको मैं थोड़ा सा कर्ली ले लेता हूं, देखिए ध्यान से, ये वाली जो लिमिट होगी ये किसके नीचे का एरिया है, ये सर सर्कल के नीचे का एरिया है। तो दोबारा से एक क्वेश्चन हमने किया था लास्ट लेक्चर में, आप इसमें भी वही काम करेंगे। मेरे को अगर टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा सर, वो आप यहां पर लिखेंगे 0 से, सर पता नहीं x क्या होगा, 0 से मेरे को x तक जाना है ना, और एक फंक्शन लेंगे, फंक्शन क्या होगा वो, ये y इक्वल टू एक्स, तो x विद रिस्पेक्ट टू x। अब सर ये एरिया भी तो बच गया, तो हम ऐड करेंगे कहां से सर, यहीं से कहां तक, 4√2 तक। और अब की बार फंक्शन क्या लेंगे सर, ये क्या है, ये तो सर सर्कल की इक्वेशन, ये सर्कल की कर्व है तो इसकी इक्वेशन लेंगे, और वो भी x के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मैंने x एक्सिस को ही बेस माना है। फिर से आप चेक करें, क्लियर है बात। अच्छा √32 को ना मैं एक काम करता हूं, √32 को डायरेक्ट लिख रहा हूं यहीं पर, 4√2 उसका स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। चेक करो अब आप, क्लियर है बात। अब सर दिक्कत क्या है, अब मेरे को लिमिट जो लगानी है, लिमिट कैसे लगाऊं, 0 से कहां तक जाऊं मैं, ये नहीं पता लग रहा। तो सर इस पॉइंट को लेकर आओ, ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो रादर देन y इक्वल टू एक्स आप डायरेक्ट ड्रॉ करें, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, फॉर, आप हर बार निकालेंगे और हर बार हम कर भी रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट्स बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 एंड वाई इक्वल टू एक्स। और बेटे एक बात हो रहा है, किसी बच्चे को लगे सर ये पक्का कट के जाएगी, तो भाई आप अपना स्ट्रेट लाइन याद करें क्लास 11 का, y इक्वल टू एक्स की लाइन कुछ ऐसे ही जाती थी, तो ऑब्वियस सी बात है सर सर्कल को कट होके जाएगी। क्लियर है ये बात। और देखिए कट कहां कर रही है, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, पास हो रही है ओरिजिन से, होगी वो तो। क्लियर है बात। तो देखिए अगर मैं इन दोनों से पॉइंट निकालता हूं और मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं, ये मेरे पास फर्स्ट है, पुट इन फर्स्ट, है ना। अब जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, y की जगह पर x रखना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32, ये होगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, तो 2 इससे कैंसिल करेगा तो 16, तो x आएगा प्लस माइनस 4। तो सर x की 2 वैल्यू आई 4 और x की एक वैल्यू आई -4, तो y कितना होगा, अगर x 4 है तो y भी सर 4 है, अगर x -4 है तो y भी -4 है। नहीं तो आप यहां रख के देख लो, देखो अगर x -4 है तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर भी 16, उधर जाने पर क्या आएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 16, तो y स्क्वायर कितना आएगा, प्लस माइनस 4, तो प्लस माइनस 4 ही तो आ रहा है। क्लियर है बात। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, एक तो आएगा पॉइंट -4 -4, एक पॉइंट क्या आएगा सर 4,4 आएगा ना, और ये 4√2 था भाई, और ये पॉइंट क्या हो गया सर x इक्वल टू -4। हालांकि सर मुझे इसका क्या करना है, मेरे को तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर काम करना है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, तो यहां पर क्या होगा 4 होगा, ये पॉइंट इंटरसेक्शन क्या होगा 4 होगा, मतलब मैं लिमिट लगाऊंगा 0 से 4 तक, एरिया अंडर द कर्व दिस लाइन, अंडर द स्ट्रेट लाइन दिस y इक्वल टू x। ठीक है। अच्छा और आगे चलेंगे, अब मैं 4 से लगाऊंगा 4√2 पर, किस पर, कर्व किसकी है, ये सर्कल की है, वही हमने किया 0 से 4 लाइन पर और 4 से सर्कल पर, ये लाइन है और ये आपका क्या है बेटा, सर्कल है। तो इसको अब हम इधर खोलना स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2 और लिमिट लगेगी 0 से 4 प्लस, सर यहां पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, हमने कई बार लिख दिया उसको आपने, x बाय 2 अंडर रूट में जो भी है पूरा, ये क्या है 32 माइनस एक्स स्क्वायर, पूरा लिख दें आप, प्लस a स्क्वायर बाय 2, मतलब a कौन है 4√2, इसका स्क्वायर होगा 32 बाय 2, साइन इनवर्स x अपॉन में 4√2 ब्रैकेट क्लोज, और लिमिट क्या लगेगी सर, ये लाइन था ना, ये लिमिट लगेगी 4 से लेके 4√2 तक। क्लियर है। अब देखिए सर ये तो बहुत आसान है, 4 जा 16, ये होगा 16 बाय 2 -0। ठीक है। अच्छा इसको चलो क्लोज कर देते हैं, प्लस अब यहां पर देखिए
अपर लिमिट को पहले रूट में रखोगे तो ये क्वांटिटी हो गई 0 सर। अब 4√2 को अगर मैंने यहां रख दिया तो ये कैंसिल होता है 16 टाइम्स साइन इनवर्स ये देगा 1। एक्स की जगह पर 4√2 रखना है आपने और ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब 4 को आपने यहां रखना है ना। 4 को आप अगर यहां रखते हैं तो 4/2 होगा 2 अंडर रूट और यहां पर भी 16 रखेंगे तो ये होगा रूट में 16। क्लियर है बात। प्लस 16 साइन इनवर्स ये कितना देगा 4/4√2 सर। कैंसिल होने के बाद बचेगा केवल 1/√2। क्लियर है। अब देखिए 16/2 16/2 होता है 8 प्लस 16 साइन इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं साइन π/2 है ना। साइन इनवर्स 1 इसको लिखेंगे साइन π/2। ये हम कई बार लिख चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, तो आप π/2 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर है। माइनस सर ये 4 है 4 2 जा 8 बाहर आएगा और सर ये नेगेटिव 16 साइन इनवर्स देखिए ये कितना है साइन 45 साइन π/4 और π/4 और π/2 दोनों बिलोंग करेंगे साइन इनवर्स की रेंज विच इज क्लोज्ड इंटरवल नेगेटिव π/2 से π/2। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं π/4। चेक करो भाई। ठीक है। अब ये कैंसिल सर 8 देगा और ये भी कैंसिल क्या देगा 4। 8 से 8 कैंसिल 8π में से 4π जाएंगे तो 4π स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। क्लियर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से लगाएं। ठीक है। एक क्वेश्चन और रखता हूं मैं, तो बेटे ये क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसी की तरह से। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस द लाइन दिस एंड द सर्कल दिस। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मेरे को ये रखने का कारण है ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड्स में आया हुआ है। और बेटा इसका जो सॉल्यूशन का जो आंसर आएगा ना सॉल्यूशन करने के बाद वो आएगा π/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सेम मेथोडोलॉजी से सेम तरीके से बनाएंगे और आपका आंसर अपने आप चेक करेंगे कि ये आना चाहिए। ठीक है। अब आप लिख लें इसको। चलिए स्टूडेंट्स एक और बेहतरीन क्वेश्चन पर बात करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस। तो ये दोनों कर्व कैसी हैं सर ये तो दोनों पैराबोलाज हैं। देखिए कैसे सर ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है और एक वेरिएबल पर पावर 2 है यहां पर भी पावर 2 है। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ 2 पैराबोलाज आर गिवन। पैराबोलाज क्या क्या है y² = 4x एंड x² = 4y। ठीक है। तो सर इनकी तो मैं जो इनका डायग्राम होगा मैं उसको डायरेक्ट बना सकता हूं। क्यों ये वाला जो पैराबोला है ये कैसा पैराबोला है इट इज अ राइटवर्ड पैराबोला। और ये कैसा है सर ये अपवर्ड पैराबोला। आप लिखेंगे अच्छे से कि ये पैराबोला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अपवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक पैराबोला तो बनेगा अपवर्ड और क्या सर ओरिजिन से जाएगा बिल्कुल जाएगा क्योंकि प्लस माइनस कुछ नहीं हो रहा ना। आप x को 0 रखो तो y 0 आएगा, आप इधर भी x को 0 रख लो तो भी y 0 आएगा। तो 0 0 तो एक पॉइंट होगा और दूसरा पॉइंट ये होगा। चेक करो आप है ना। और ये वाली इक्वेशन को भी हम लिख देते हैं। ये कौन सा पैराबोला है सर ऊपर वाला मतलब अपवर्ड वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या है x² = 4y। अगर मैं इसको x की सेंस में लिखूं तो y = x²/4 मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। सेम वे इस वाले की इक्वेशन क्या है सर y² = 4x। अगर मैं इसको भी x की सेंस में लिखूं तो y = 2√x। प्लस माइनस आएगा ना, हाँ जी प्लस माइनस आएगा। लेकिन मुझे क्या करना है फिर से कॉमन पोर्शन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो y = 2√x पॉजिटिव। तो इसकी जो कर्व होगी मैं वो ये लूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्योंकि मैं काम करने जा रहा हूं मैं इस पर काम करूं। मुझे ये एरिया चाहिए जिसको मैं डार्क कर रहा हूं। देखो ध्यान से। ठीक है। तो सर मैं लिमिट कैसे लगाऊं देखिए ध्यान से। मेरे पास ये पॉइंट तो पता है 0 है। अगर मैं देखूं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन तो मैं फिर से ऐसे ही सोचता हूं मुझे 0 से कहां तक जाना है सर किसकी कर्व के नीचे का एरिया चाहिए सर इस वाली कर्व जिसको मैं डार्क कर रहा हूं। देखो ध्यान से इस वाली कर्व के नीचे का एरिया चाहिए। लेकिन सर अगर मैं x एक्सिस को बेस मानता हूं तो ये जो एरिया आएगा ये तो पूरा x तक आ जाएगा। तो सर इस पॉइंट तक आएगा। तो ये पॉइंट क्या है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना बहुत जरूरी है। तो आप क्या करेंगे फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन between
द वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, हम क्या करें, पुट कर देते हैं। अगर मैं इसको फर्स्ट बोल दूं, मान लीजिए कैसे भी कर सकते हैं, या तो हम इसको इसमें पुट कर देते हैं, y की जगह पर मैं इसको लिख सकता हूं और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4, पुट कर दो इसको इन इक्वेशन फर्स्ट। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। तो रखिए y की जगह पर आप ये रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 4, y का स्क्वायर मतलब x का भी इसका पूरे का स्क्वायर होगा और ये आएगा 4x। अब आप खोल दें x की पावर 4 अपॉन 4, 4 जा सर कितना होगा, 4 4 जा 16 इक्वल टू 4 टाइम्स x। अगर मैं 16 को उधर प्लेस करता हूं तो x4 इक्वल टू 64 टाइम्स x। अब सर x की पावर 4, 64x इधर आ जाएगा बेटा इक्वल टू 0। तो सर x कॉमन, तो x क्यूब माइनस 64 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहां से x 0 या x क्यूब इक्वल टू 64, x क्यूब इक्वल टू 4 टू द पावर 3, तो देयरफॉर वी कैन से x की पावर x इक्वल टू 4 है ना। एक आ गया मेरे पास x 0 और एक आ गया x 4। तो सर अगर x 0 है तो आप किसी भी इक्वेशन में रख लो y 0 मिलेगा, और सर अगर x 4 है तो यहां रखो 16 बाय 4, y भी 4 मिलेगा। चाहे आप यहां रख लो चाहे यहां रख लो, आपको दोनों पॉइंट फिर मिल गए। एक तो होगा सर क्या 0,0 और ये पॉइंट क्या होगा सर 4,4। अगेन अगर व्हाट आई मीन टू से, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मुझे y की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं लिमिट लगा रहा हूं x पर, x एक्सिस को मैंने बेस लिया है, तो यहां पर मुझे 4 यही चाहिए था बस, है ना। y की जरूरत ही नहीं पड़ रही। आप चेक करो मैं लिमिट कहां से कहां तक लगाऊंगा, 0 से 4। किस कर्व पर लगाऊंगा सर, जिसके नीचे का एरिया चाहिए। किसके नीचे का एरिया चाहिए, ये राइट वर्ड वाली जो पैराबोला है उसके नीचे का राइट वर्ड, जिसको मैंने डार्क भी किया हुआ है, देखो आपके समझने के लिए मैंने इसको डार्क भी किया। इसके नीचे का एरिया चाहिए, तो ये एरिया कहां तक देगा, जहां तक आपने बेस लिया है एक्स एक्सिस तक देगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, 0 से 4 इस वाली कर्व पर लगाएंगे और इसकी इक्वेशन x में चाहिए मुझे विद रिस्पेक्ट टू x, वो मैंने पहले ही ले ली थी, ठीक है। लेकिन सर मैं जब इसके नीचे की लिमिट लूंगा, मेरे पास ये कर्व है, ठीक है, ये इस तरह से है, तो मेरे पास अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो मैंने इसके नीचे का पूरा ले लिया, लेकिन ये भी तो आ गया, ये तो चाहिए ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे कहां से, 0 से 4 तक। किसके नीचे का एरिया नहीं चाहिए, इस वाली कर्व जो अपवर्ड पैराबोला है उसके नीचे का एरिया नहीं चाहिए। तो एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डिवाइड में 4 है, उसको मैंने बाहर प्लेस किया डायरेक्ट। क्लियर है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेशन होगा x 3/2 और जब ऊपर आएगा रेसिप्रोकल होकर 2/3, वो कांस्टेंट है, बाहर प्लेस करेंगे 0 से 4 माइनस 1/4। सर इसका होगा x³ x क्यूब बाय 3, तो इनटू में 3 चेक करो, तो ये हो गया सर 4/3। यहां पर रखेंगे 4 की पावर 3/2 माइनस 0 माइनस 1/12, 4 की क्यूब 4 क्यूब माइनस 0। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 इंटू कहता है 1 पावर 4 की पूरी और 1 हाफ, 1 पावर 4 की पूरी और 1 हाफ, यानी रूट है ना, √4। और ये क्या होगा, -1/12। ये कितना है सर, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो ये काट दो, 4 3 जा 4, 16 जा आएगा। और यहां पर कितना है 16√4। अच्छा √4 को हम बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। देखो मैं यहां करता हूं कैलकुलेशन, क्या होगी अब 16/3 इंटू 2, ये √4 क्या है 2, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, 32/3 माइनस कितना है सर ये 16/3। तो आंसर क्या आएगा 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। यही तो आंसर आएगा सर, किसका आएगा, इस शेडेड पोर्शन का एरिया आएगा। अब आप याद रखना, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उठाने जा रहा हूं उसमें आप याद रखना कि इस वाले पोर्शन का एरिया कितना आया है 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। कब आया है, जब मेरे पास यही दोनों कर्व्स पैराबोला की गिवन है। याद रखना आप लोग, ठीक है। अब आप लिख लें इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पर बात करते हैं। और बेटे आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये वही लिया है मैंने। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कहता है प्रूव दैट द कर्व कौन कौन सी है, ये y² इक्वल टू दिस एंड दिस। कहता है प्रूव करो ये जो दोनों कर्व है ना, ये दोनों पैराबोलिक कर्व है, राइट। यही तो हमारा पिछला क्वेश्चन था, आप चेक करें, यही क्वेश्चन था हमारा लास्ट वन, ठीक है। डिवाइड, ये दोनों कर्व डिवाइड करती हैं एरिया ऑफ स्क्वायर को, जो बाउंड करा जाता है इन लाइनों के द्वारा, है ना। लाइन से ही तो स्क्वायर बनेगा सर, कर्व से थोड़ी स्क्वायर बन जाएगा। मैं क्या क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव करना है कि ये जो दो कर्व हैं
डिवाइड कर देती हैं स्क्वायर को, इन लाइनों के द्वारा जो स्क्वायर बनता है, इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 3 भागों में डिवाइड कर देती हैं, इक्वल भागों में, 3 इक्वल भागों में डिवाइड कर देती है ये दोनों कर्व किसको? एरिया ऑफ स्क्वायर को। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए अभी हमने सीखा था कि सर इसको तो हम बना सकते हैं, देखो ध्यान से, चलो हम पहले लिख लेते हैं सब कुछ, है ना। मेरे पास क्या क्या गिवन है सर? इक्वेशन ऑफ 2 पैराबोलाज, मेरे पास एक तो गिवन है पैराबोलाज, क्या क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो आप यहां लिख देंगे ये कौन सा पैराबोला है सर? राइटवर्ड पैराबोला, राइटवर्ड पैराबोला। क्लियर है बात? ठीक है, एक काम और करते हैं, हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था 2√x, प्लस माइनस में नहीं ले रहा हूं क्योंकि आई विल वर्क ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप देखेंगे मैं वर्क किस पर करूंगा? प्लस माइनस। चलो अगर मैं ले लूं प्लस माइनस, तो आप यहां से क्या लिख देंगे? बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2√x। मेरे को पता है कि मुझे जब लिमिट लगानी है तो या तो x के टर्म्स पर लगाऊंगा या y पर, तो मैंने इसको अभी से ही कर दिया। ठीक है, अच्छा मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या है सर? सेकेंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज x² इक्वल टू 4y, इट मींस अपवर्ड पैराबोला। और ये तो सर x के कॉन्टेक्स्ट में आराम से आ जाएगी x। कैसे सर? y विल बी इक्वल टू x² बाय 4। मैं और करके यहां लिख देता हूं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, मैंने अभी कुछ चेंज नहीं किया है। अगर मैं एक पैराबोला बनाता हूं फिर से, एक ये राइटवर्ड पैराबोला हो गया, और सर ये हो गया मेरा अपवर्ड पैराबोला। क्लियर है? जो अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन है वो ये है, तो मैं इसको लिख रहा हूं x² या y इक्वल टू x² बाय 4। चेक करो आप ऐसे लिख सकते हैं। और इस वाले की इक्वेशन सर क्या है? y इक्वल टू 2√x, किसकी सर? इस पैराबोला की इक्वेशन, है ना। आप लिखते चलें इक्वेशंस। अब मैंने लास्ट क्वेश्चन में तो यही दोनों कर्व लिए थे, और मैंने कहा था इन दोनों का कॉमन एरिया, तो सर वो तो यही होगा कॉमन रीजन, उसका एरिया निकालना है ना। लेकिन इस बार क्या बोला है? कहता है कि ये तो हमारा पैराबोला की कर्व्स बन गई, कहता है डिवाइड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये डिवाइड करता है एरिया ऑफ स्क्वायर को बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइंस आर क्या क्या है सर? फर्स्ट है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स y एक्सेस। ठीक है, सेकंड मेरे पास क्या गिवन है? x इक्वल टू 4, और थर्ड है y इक्वल टू 4, और फोर्थ इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0, राइट, है ना। तो y इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट्स x एक्सेस। एक बात, x इक्वल टू 4 रिप्रेजेंट्स या इज अ लाइन, या आप क्या लिख सकते हैं? अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। सेम वे y इक्वल टू 4, अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। आप ये सारी बातें लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात अच्छे से? अब देखिए दिक्कत क्या आएगी, ये तो सर मुझे पता है x0 कहां होगा? y एक्सिस पर, तो वो तो ये हो गया, है ना। स्क्वायर भी तो बनाना है सर, पहले स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। x0 तो हमारा ये हो गया। दूसरी बात कहता है y0, तो सर वो ये लाइन होगी। बात समझने की कोशिश करें सर, वो तो ये वाली लाइन होगी। y0 किसको रिप्रेजेंट करता है? x एक्सिस को। चेक करो आप, समझ आ रही है इतनी बात? अब क्या कहता है? x4 और y4, तो सर मेरे को पता है 4 हो सकता है यहां आ जाए, तो ये जो है स्क्वायर ऐसे बन जाए, 4 ये हो सकता है, या 4 हो सकता है इधर चला जाए, या ऐसे बन जाए, ये भी 4,4 हो सकता है पॉइंट, या हो सकता है यही पॉइंट हो जाए सर 4,4, ऐसा भी तो हो सकता है। तो सर ये भी तो स्क्वायर तो कैसे भी बन सकता है, जरूरी नहीं है जहां पर दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रही हैं वही 0.4 होगा, जरूरी थोड़ी है यही 0.4 होगा तभी स्क्वायर बनेगा। हो सकता है ये पहले हो, या हो सकता है ये बाद में हो। स्क्वायर तो कहीं भी बन सकता है, जरूरी नहीं है ना कि स्क्वायर इसी पॉइंट से होके निकलेगा। तो इसको हम कैसे चेक करें? एक काम करते हैं, सबसे अच्छा तरीका यही है, लेट फाइंड इट आउट दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना। और हमने लास्ट क्वेश्चन में भी निकाला था, तो हम क्या करेंगे? फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन द कर्व्स x² इक्वल टू 4y एंड y² इक्वल टू 4x। क्लियर है? अगर मैं यहां से x निकाल लूं या y निकालूं, कुछ भी निकाल सकते हो, y इज इक्वल टू x² बाय 4, इसको पुट कर रहा हूं मैं इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा? देखिए x की पावर 4 अपॉन 4 का स्क्वायर मीनिंग 16 इक्वल टू 4x। यही कैलकुलेशन हमने लास्ट क्वेश्चन में भी की है। 64 टाइम्स x, तो x4 माइनस 64x, तो x कॉमन, x³ माइनस 64।
इक्वल टू में 0 भी चल रहा है सर। क्लियर है? तो एक बार बना x0 या x³ इज इक्वल टू 64 हो जाएगा, तो x आएगा 4 या x क्या आएगा 0। तो अगर x0 तो y 0 और x4 तो y भी 4 ही आएगा। तो एक बात तो कंफर्म हो गई सर कि ये जो पॉइंट होगा ना, ये इन डॉट्स को तो आप हटाओ, इस डॉट को भी हटाओ, इस डॉटेड लाइन को भी हटा रहे हैं हम, तो हमारे पास ये बात कंफर्म हो गई कि ये जो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये होगा सर 4,4, मतलब x यहां पर 4 होगा और y यहां पर 4 होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब हम देखते हैं x मेरे को क्या दिया हुआ है 4 और y क्या दिया हुआ है 4। तो इस बात का कंफर्म हो गया हम कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, इसी से परपेंडिकुलर डलेगा x एक्सिस पे और इसी से y एक्सिस पर। ये भी 4 है तो ये पॉइंट 4 और ये पॉइंट 4, तो मेरा स्क्वायर ये बनेगा। क्लियर है ना? ये बात समझनी हमारे को जरूरी थी कि ये पॉइंट क्या आ रहा है। अगर ये पॉइंट जो भी आ रहा है और मुझे तो लेना है x4, मेरे को तो स्क्वायर बनाना है, x मुझे 4 चाहिए और y भी मुझे 4 चाहिए, तो सर पता नहीं ये पॉइंट 4 से बड़ा ना हो या 4 से छोटा ना हो, तो मेरे को तो स्क्वायर बनाना है। तो 4 हो सकता है बाहर से बने या 4 हो सकता है अंदर से बने, अगर ये पॉइंट बड़ा आ जाता है तो, है ना। तो मैंने सबसे पहले क्या निकाला, मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट ही निकाल लिया, पता लगा वही 4 है। तो जो स्क्वायर की जो दो साइड और दी हुई है ना, x4 और y4, तो मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट इसका कॉमन पॉइंट होगा लाइनों का। क्लियर है ये बात अच्छे से? ठीक है, तो अब देखिए, अब बात समझने की है फिर से बेटा। तो सर अब हमें निकालना क्या है, देखो 3 एरिया मेरे पास गिवन हो गए हैं। नंबर 1 ये वाला, ये आपने प्रीवियस क्वेश्चन में ही निकाला है, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं, रीजन बीइंग ये हम अभी निकाल चुके हैं, इसको मैं फर्स्ट एरिया बोल रहा हूं। ठीक है, उसके बाद मैं इसको बोल रहा हूं सेकंड, चेक करो, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, सेकंड बोल रहा हूं, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, सेकंड एरिया। देखिए कैसे निकालेंगे इस वाले एरिया को, सेकंड। क्लियर है? और फिर मुझे कौन भी एरिया निकालना है सर, ये वाला जिसको मैं शेड कर रहा हूं। तो ध्यान से समझने की कोशिश करें, ये मेरे पास पूरा स्क्वायर है, मतलब ये लेंथ मेरे पास कितनी है 4 और ये लेंथ कितनी है 4 और ये लेंथ कितनी है 4 और ये लेंथ कितनी है 4। क्लियर है ये बात? तो ये तो मैंने लेंथ बना दी, ये कोऑर्डिनेट्स थे। ठीक है, ये मेरा 4 कोऑर्डिनेट है और ये भी मेरा 4 कोऑर्डिनेट है। ये लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, लेंथ कितनी हो गई, इतनी हो गई। स्क्वायर तभी तो बनेगा सर, ये बात भी समझने की है ना। ये मेरा स्क्वायर बन चुका है, चारों साइड 4 होंगी, है ना। तो आप बता नहीं सकते एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है सर, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर मीनिंग 4 का स्क्वायर विच इज 16 यूनिट्स, है ना। सेंटीमीटर हो मीटर हो मुझे नहीं मालूम, 16 आ जाएगा। अब बोलता क्या है, ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है फर्स्ट पोर्शन, ये इस पूरे स्क्वायर के एरिया को 3 भागों में, 3 इक्वल भागों में डिवाइड करता है। तो एक बात बताना, 16 के 3 भाग बनाओगे, मतलब 16 को किससे डिवाइड करना है, 16/3। तो कहने का मकसद हुआ है जो फर्स्ट वाला एरिया है इसका एरिया आएगा 16/3। सेकंड का एरिया कितना आएगा, वो भी सर 16/3। और थर्ड का एरिया कितना आना चाहिए सर, वो भी 16/3 आना चाहिए। ये बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये तो सर हमने फर्स्ट वाला जो एरिया है ना, लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था, और मैंने आपको कहा था याद रखना 16/3 स्क्वायर यूनिट्स एरिया आया था जब हमारे पास कर्व यही दोनों थे। तो फर्स्ट वाले का एरिया तो वही आएगा। लेकिन सर एक बार और देख लेते हैं, तो कोई बात नहीं, हम शुरू से बात कर लेते हैं। अब मैं निकालता हूं, देखिए यहां पे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन 1 आप लिख देंगे, थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे सर। 1 यहां भी लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, इसको आप ABCD कर दें, है ना, बेटर रहता है। इसको A B, ये जो इक्वेशंस लेते हैं ना लाइनों की, ये ABCD के नाम से ही लिया करें। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन 1 का हम शेडेड पोर्शन अगर निकालना चाहते हैं तो देखिए जो शेडेड पोर्शन है ना, मेरे को मुझे लिमिट लगानी है। लिमिट किस कर्व पर लगाऊं सर, मैं ऊपर वाली कर्व पर लगाता हूं। ऊपर वाली कर्व अगर मैं x एक्सिस को बेस मानता हूं तो ऊपर वाली कर्व ये वाली है, मतलब y = 2√x, है ना। तो मैं क्या करूंगा सर, 0 से लेकर मैं कहां तक जाऊंगा सर, 0 से 4 तक, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया बेटा, 2√x विद रिस्पेक्ट टू x सर। लेकिन इसका जब एरिया आप निकालोगे ना ऊपर से नीचे तक, है ना, जब ये जो दो कर्व हैं ये इस तरह से हो रही हैं, तो अब आप जब इसका एरिया निकालोगे तो पता लगेगा ये एरिया तो यहां तक आ गया, लेकिन आई डोंट नीड दिस वन, आई नीड द इनर वन बिटवीन द कर्व्स। तो मैं क्या करूंगा, -0 से 4 तक, किसके नीचे का माइनस करना है, इसके नीचे का। इसके नीचे मतलब इस वाली कर्व पर मैं लिमिट लगाऊंगा,
एक्स स्क्वायर और ये होगा 1/4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और यही क्वेश्चन आपने पूरा का पूरा सॉल्व किया था। आप देखिएगा आंसर आया था 16/3 स्क्वायर यूनिट्स, 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो सर अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन नंबर 2। तो कैसे निकलेगा सर? देखिए शेडेड पोर्शन 2 कौन है? ये तो सर अभी हमने निकाला, यही तो है। देखो कैसे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन 2 हमें निकालना है, तो किसके नीचे लिमिट लगेगी सर? अपवर्ड पैराबोला के नीचे। तो हम क्या करेंगे, 0 से 4 एक्स स्क्वायर 1/4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको हम खोल के देख लेते हैं। 1/4 कितना आएगा? एक्स क्यूब अपॉन में 3 को मैंने बाहर प्लेस किया, लिमिट 0 से 4। तो सर अगर हम लिमिट्स ओपन करते हैं तो 1/12 एक्स की जगह पर हम 4 रखेंगे तो 4 क्यूब माइनस 0, राइट। 4 क्यूब होता है बेटा 64, तो 64/12 4 से फिर कट जाएगा 16/3 स्क्वायर यूनिट्स आएगा ना। वैसे भी सर इसको तो हम यहां से भी देख सकते थे। देखो मैंने ये क्वांटिटी को ही तो सॉल्व किया है सर। इसको सॉल्व करने पर ये आएगा 16/3 और इसको सॉल्व करने पर आया था 32/3। तो 32/3 माइनस 16/3, 16/3 फर्स्ट पोर्शन का एरिया हमने निकाल लिया। अब सेकंड का जो हमने निकाला, हमने पता लगा कि यही तो सॉल्व करना है, तो ये तो यही आएगा 16/3। चेक करो आप, ठीक है। इसी तरह से एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, अब हम कौन सा पोर्शन लेने जा रहे हैं बेटा? थर्ड। अब देखो थर्ड के अंदर एक खास बात क्या है, तो मैं एक्स एक्सिस के थ्रू निकाल लूं या वाई से। देखो निकालने के दो मेथड हो सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं अगर 0 से 4 लिमिट लगाता हूं, पहले मैं लगाता हूं 0 से 4। देखो मैं दिखाता हूं आपको, 0 से 4 किस पर लगेगी सर? किसके नीचे का एरिया चाहिए? इस इक्वेशन के नीचे का, है ना, x = 4। तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा? 4 विद रिस्पेक्ट टू x, एक कांस्टेंट आएगा, है ना। इसकी इक्वेशन क्या है? x = 4 माइनस, सर किसके नीचे का माइनस करना है? इसके नीचे का। इसके नीचे का जो एरिया है वो यही तो है, इसके नीचे का माइनस करना है, क्योंकि मुझे सिर्फ थर्ड पोर्शन का एरिया चाहिए। तो इस कर्व, ये कर्व कौन सी है सर? ये तो 2√x और फिर 0 से 4। बेटा इसको आप सोल्व करेंगे तो 4x और लिमिट लगाएंगे 4 और यहां 0, और इसको तो सर सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया था? 32/3 आया था, है ना। अब देखो 4 × 4 कितना होगा? 16 माइनस 0 माइनस 32/3, ये कितना है? 16 माइनस 32/3 इक्वल टू 16 3 होता है 48, 48 माइनस 32 देगा 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। या तो सर मैं ऐसे जा सकता हूं, जा सकते हैं ना हम ऐसे, नहीं तो सर मेरे पास तो एक और आसान तरीका। आपने बताया था कि जिस पर्टिकुलर रीजन में एक्सिस नजदीक है ना, वही एक्सिस ले ले। अगर किसी भी रीजन का मुझे एरिया निकालना है और वो जो बाउंडेड रीजन है उसके पास में अगर y एक्सिस है तो y एक्सिस पर काम आसानी से हो जाएगा, क्योंकि देखिए इस रीजन में x एक्सिस दूर है और इस रीजन में मैं y एक्सिस को बेस ले सकता हूं। तो देखिए क्या हो सकता है, मैं बेस लेता हूं 0 से 4। अगर मैं y एक्सिस को बेस लेता हूं तो ये जो एरिया है इस कर्व के नीचे का, चेक करो आप, इस कर्व के नीचे का, इस कर्व के नीचे का एरिया है ना। तो इस कर्व के नीचे हम इस बार इसको y के सेंस में लिखेंगे, क्योंकि मैंने बेस क्या लिया है? y एक्सिस। तो y एक्सिस का मतलब हुआ सर ये कौन सी वाली कर्व है? राइटवर्ड पैराबोला। राइटवर्ड मतलब ये, तो मैं इसको x की सेंस में ना लेके इस बार y में कन्वर्ट, मतलब x विल बी इक्वल टू, और करके मैं क्या लिख सकता हूं? y²/4। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? y² और 1/4। अब यहां से देखिएगा सर लिमिट सेम है, 0 से 4 1/4 x² विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। और वेरिएबल में तो फर्क ही नहीं पड़ता है। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज थी लास्ट चैप्टर की, यहाँ पर y² विद रिस्पेक्ट टू y, ये तो फर्क क्या पड़ेगा? 16/3 तब भी आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे? 1/4, ये होगा y³ और 3 को हमने बाहर फिर प्लेस किया, यहाँ 4 से 0, तो 1/12, ये होगा 64 माइनस 0, तो ये होगा 64/12, फिर काट दो 4 से, तो 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो लास्ट में आप एक लाइन लिख देंगे, तो हेंस we can say that both the parabolic curves will divide the area of the square bounded by these 4 lines into 3 equal parts। क्लियर है? लिख लें स्टूडेंट्स। कुछ क्वेश्चन अब सिर्फ लाइंस पर बात करते हैं। देखिए क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस। 3 लाइन दी हुई है मेरे पास। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ लाइंस आर नंबर 1, या ए लिख लेते हैं, y = 2x + 1, बी दी हुई है y = 3x + 1 एंड सी x = 4। रिप्रेजेंट्स, इसके बारे में हमें पता है, रिप्रेजेंट क्या करती है? अ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल लाइन है सर,
है ना। अब सर देखिए ध्यान से समझना, इन तीनों लाइनों में ना सबसे आसानी से मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, वो ये वाली है, x इक्वल टू 4, मान लो ये होगा x इक्वल टू 4, ये इक्वेशन मैंने ले ली, ठीक है। अब आप सिंपल से एक बात बताओ, अगर मेरे पास 3 लाइन है, वो 3 लाइन अगर मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दी तीनों पैरेलल, तो इसमें से रीजन क्या बाउंड हुआ सर, क्लोज्ड रीजन चाहिए ना, तभी तो मैं एरिया निकाल सकता हूं। ओपन रीजन का मैं एरिया कैसे निकाल पाऊंगा, समझ रहे, कहीं ना कहीं तो इसको ले जाके बाइंड करना पड़ेगा ना, टाई करना पड़ेगा ना इसको, अदरवाइज कैसे निकलेगा। तो ये तीनों लाइनें ऐसे, तो ये केस तो खराब सा लग रहा है, तीनों लाइनें ऐसे तो नहीं हो सकती, तो होंगी कैसे, तीनों लाइनें कुछ इस तरह से होंगी, एक लाइन ये, एक ये, एक ये, तभी तो एरिया बनेगा। मतलब बनने क्या वाला है, कोई ना कोई ट्राइंगल बनेगा, चाहे वो राइट ट्राइंगल बन जाए, चाहे आइसोसेलेस बन जाए, चाहे स्केलन बने, चाहे इक्विलेटरल बने, कैसा भी ट्राइंगल बने, बनेगा एक ट्राइंगल। अगर मेरे पास 3 लाइन गिवन है, अगर मेरे पास 4 लाइन गिवन है, तो सर पक्की बात है कोई ना कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा, बनेगा ना। 3 साइड गिवन है तो एक पॉलीगन बनना चाहिए ना सर, बड़ी सीधी सी बात है, तभी तो मैं एरिया फाइंड कर सकता हूं, रीजन तो आना चाहिए ना। ओपन अगर रख दिया, तीनों लाइन पैरेलल होंगी तभी तो ओपन रहेगा, तब मैं क्या रीजन निकालूं, तीनों लाइन पैरेलल आ जाए या ओवरलैप कर जाए तो सर कोई एरिया नहीं निकलेगा, एरिया 0 हो गया। तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो ये बात कंफर्म है, ये तीनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट तो हो रही होंगी कहीं ना कहीं। तो सर मैं ये देख सकता हूं, या तो मैं इन दोनों में पॉइंट रख लूं, या मैं इसको फर्स्ट बोल देता हूं, इसको सेकंड बोल देता हूं, मुझे पता है ये दोनों कहीं ना कहीं तो कट करेंगी। तो फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, मैं कॉमन ही पॉइंट ना निकाल लूं, इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए मैं इनको सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, y की जगह पर मैं ये रख सकता हूं, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 1, ये इधर आएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 3x माइनस 2x, x और x इक्वल टू 0, तो मतलब ये कॉमन पॉइंट है इन दोनों लाइनों का। तो अगर x 0 है तो y 1, ये कोऑर्डिनेट आ चुका है जहां पर ये दोनों पॉइंट मीट कर रही होंगी। अगर ये 0 0 है तो ये पॉइंट होगा 0,1, तो ऐसा हो सकता है इस पॉइंट से लाइन ऐसे और ऐसे चली जाए, भाई बात समझे, 2 लाइनें निकलनी है ना इस पॉइंट से, ऐसे चली जाए क्योंकि थर्ड लाइन ऐसे खड़ी है तभी तो एरिया बनेगा। या ऐसा भी हो सकता है एक लाइन ऐसे चली जाए और एक लाइन और ऐसे चली जाए और ये लाइन ऐसे खड़ी है, तब भी एरिया निकल जाएगा। वो तो हमें देखना पड़ेगा ना सर निकलेगी कैसे, ठीक है। अब हम फिर से एक बात समझते हैं कि सर ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि भाई x 0 और 1 से 2 लाइनें निकलने वाली हैं। अब क्या करें, कॉमन पॉइंट मेरे को मिल चुका है, अब हम है ना कुछ नहीं करते, बेसिकली अगर x4, मुझे ये भी पता है कि इन दोनों में भी तो कोई कॉमन पॉइंट होगा, इसको मैं थर्ड इक्वेशन बोलता हूं, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट भी तो देख सकते हैं। फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड एंड फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन क्या, इक्वेशन 1 एंड 3, ये बात समझने की है बेटा। मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकता हूं, लेकिन इसमें सर ये पता है x तो पक्का 4 होगा, y नहीं पता है ना। तो देखो निकाल लेते हैं 1 मिनट के लिए। फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन इक्वेशन 2 एंड 3, तो अगर मैं x को 4 रख दूं तो y इक्वल टू 3 टाइम्स 4 प्लस 1, तो y होगा 13, और x क्या है यहां पर, x है सर 4, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x 4 तो y होगा 13, तो समवेयर हियर, मैं इसको यहां ले रहा हूं, बात समझने की कोशिश करें। अब मैं फर्स्ट और थर्ड को देखता हूं, तो y इज इक्वल टू 2, x को मैं फिर से रख रहा हूं 4 प्लस 1, तो y आएगा बेटा 9, तो x कितना था, 4 ही था ना, तो x तो सर सेम ही रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि इस लाइन पर तो x तो हमेशा 4 ही रहने वाला है। और ये अगर 4 13 है और मैंने इसको 0 1 लिया ना, 0 1 को और नीचे ले लो, 0,1, और यहां पर ले लिया मैंने 4,9, तो देखो एक लाइन तो जाएगी ऐसे और एक लाइन जाएगी आपकी ऐसे, बात समझ पा रहे हैं। तो सर ये 0 1 और 4 13 वाली लाइन, 0 1 4 13 किस लाइन से आए, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड की लाइन तो बनी हुई है, तो ये सेकंड लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अगेन अब 4,9 हमारे पास किस किस लाइन से आए, फर्स्ट और थर्ड की तो इक्वेशन हमने लिख रखी है। फर्स्ट की कौन सी इक्वेशन है, 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूं भाई, इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। चेक करें अब आप, ठीक है। अगर फिर भी कंफ्यूजन आपको रहे ना, तो आपको एक बात तो पता ही हुआ है, आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि इस लाइन पर आने वाले जितने भी पॉइंट होंगे वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वरना रख के देख लो, x 0 1 है ना, x y 0 1 यहां रखो 0 और ये 1, तो 1 इक्वल टू 1, चेक करो। इसी तरह से इसको रख के देख लो,
x को क्या रखेंगे, y को रखेंगे 9 और ये 4 2 जा 8 प्लस 1 9 आ रहा है। अच्छा 0 1 यहां रख के देखो आप इसके अंदर, तब भी ये 1 इक्वल टू 1 आएगा। अगर 4 13 रख दूं 13 और ये कितना देगा 12 प्लस 1 तब भी 30 देगा। ठीक है, क्योंकि लाइन पर आने, लाइन की इक्वेशन के जितने भी पॉइंट होंगे वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बड़ी सीधी सी बात है, वो हमने देख भी लिया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मेरे पास जो इन तीनों लाइन से बनने वाला जो कॉमन पोर्शन आया वो ये आया है, जिसको मैं शेड कर रहा हूं। चेक करो आप, आया ना ये, आप इसको अच्छे से शेड करेंगे और मुझे एरिया इसी का निकालना है। आप एक काम करें, इसको ए बी सी नाम दे दें और अब की बार जब लिखे ना एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लिख सकते हैं आप, है ना। ट्राइंगल ही तो बनेगा सर, ये 3 लाइनें हैं तो ट्राइंगल बनेगा। तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कैसे निकालेंगे सर? देखिए मेरे पास सबसे ऊपर वाली कर्व कौन है, y इक्वल टू 3x प्लस 1, और मैं कहां से कहां तक जा सकता हूं, 0 से लेकर 4 तक। किस पर लिमिट लगेगा सर? ऊपर वाली कर्व पर, जिससे उसके नीचे का एक्सिस तक का पूरा एरिया आ जाए 3x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस। सर क्यों? क्योंकि मुझे पूरा एरिया एक्सिस तक नहीं चाहिए, मुझे एक्सिस के यानी इस लाइन के नीचे का एरिया नहीं चाहिए, तो उसी को डिडक्ट कर दो। तो माइनस कहां से कहां तक, 0 से 4, इस लाइन के नीचे का एरिया। इसकी इक्वेशन क्या है सर? वो रही 2x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या है सर? अब तो आप डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाएं, 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस x लिमिट 0 से 4 माइनस 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस x फिर 0 से 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए जब आप 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 बाय 2 सर ये देगा 24, फिर आप 4 रखेंगे तो ये आएगा 4 माइनस ये पूरी क्वांटिटी 0 माइनस 4 4 जा 16, 16 और 4 सर ये आएगा 16 प्लस 4, यहां पर हो जाएगा सर पूरा 0। चेक करो 24 और 4 28 माइनस 16 और 4 सर 20 आएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC या फिर शेडेड पोर्शन बाउंडेड रीजन। क्लियर है? लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस दिस। अगेन मैंने 3 लाइनें ली हैं, आप देख पा रहे होंगे x और y की लीनियर पार है, तो इट मींस दे आर ऑल लाइंस, राइट। तो अब हम क्या लिखते हैं सर? बिकॉज या इक्वेशन ऑफ लाइंस आर क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, और एक इक्वेशन होती है x माइनस 3y, मैं उसको भी इक्वल टू में ले जाऊं तो बनेगा बेटा -5। ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये 3 है। कहता है इन तीनों से बनने वाला रीजन उसका एरिया निकालना है। तो सर अगेन अगर ये तीनों लाइन आपस में कट नहीं करेंगी तो रीजन कैसे बनेगा? पॉलीगन बनना चाहिए ना। तो इस बात का मतलब ये है इनके ये तीनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट तो 100% होंगी। तो फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट्स हम क्या लिखेंगे? हम यहां पर लिख देते हैं, पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं इनको। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए कैसे होगा सर, अगर मैं इन दोनों को यहां पर लिखता हूं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अगर मैं इस वाली को ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई करा दूं, नीचे वाले को 2 से, है ना, तो ये क्या बन जाएगा 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और ये क्या बनेगा सर 6x माइनस 4y क्या बन जाएगा सर 4y इक्वल टू ये भी 12। चेक करो, नेगेटिव यहां पर क्या है सर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल, तो 4 और 3 7y इज इक्वल टू 0, तो y ही आ गया सर क्या 0। अगर y 0 आ गया तो इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दो, आप पुट इन फर्स्ट कर देते हैं। अगर y 0 है तो x आएगा 2, चेक करो आप। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट तो मेरे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं यहीं पर सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड कर लेते हैं। इस बार लिखेंगे 2x प्लस वाई, फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास ये, और थर्ड है ये x माइनस 3y इक्वल टू -5। अब मैं नीचे वाली को केवल 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो ऊपर तो है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, यहां से कितना आ जाएगा सर 2x माइनस 6y इक्वल टू -10, माइनस प्लस प्लस, राइट, ये कैंसिल, ये कितना देगा सर 7y इक्वल टू 14, तो ये कैंसिल होगा तो y आएगा 2। अब आप फिर से इसको पुट कर दो, इन फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं क्योंकि मैंने फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया है। 2 यहां पर है, ये उधर जाएगा तो x आएगा 1, एक कोऑर्डिनेट और आ गया हमारे पास। ठीक है, तीसरा कोऑर्डिनेट और चाहिए और हम जिससे इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर पाए। सॉल्व इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। कैसे करेंगे सर? सेकंड इक्वेशन इज दिस 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, x माइनस 3y इक्वल टू -5। तो सर नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, 3x माइनस 9y इक्वल टू -15, माइनस प्लस प्लस आएगा तो ये कैंसिल, 9
बड़ा है, 9 में से 2 गए 7y, और सर ये 15 और 6 होगा 21, तो ये कैंसिल 3, तो y आया 3। और अब आप इसको पुट किस में करने जा रहे हैं सर, इसको सेकंड में पुट कर दो चाहे थर्ड में कर दो, आपकी मर्जी है, आप करें इसमें। चलो इसको करते हैं, 3 2 जा 6 उधर जाएगा तो 12 और x आ जाएगा 4। आप चेक कर लेना, ये 3 कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास। तो सर इससे बढ़िया क्या होगा, अब हमारे को ये पता लग गया, देखिए ध्यान से, यहां से ये 0 है, ये 1 2 3 4 और हमारे ज्यादा से ज्यादा 4 तक ही जा रहे हैं। इधर भी देखिए 1 2 3 एंड 4। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, पहला कोऑर्डिनेट है 0, 2 सॉरी 2, 0 x2 y0 ये होगा। अच्छा अगला है सर 2 1 2 x1 y2, तो सर ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है, x4 y3 x4 y3। आप इसको मैच कराएंगे, बस आपने यही करना है इसके अंदर। ये सर हमारे पास इक्वेशन बन गई ना। अब सर ये वाला जो कोऑर्डिनेट था इनके सबके नाम लिख लें, यहां पर था ये 2, 0 राइट, 2, 0, ये था 4, 3 और ये कोऑर्डिनेट कौन सा है सर, दिस इज नथिंग बट 1, 2। क्लियर है। तो सर हमने इनको प्लॉट तो कर लिया है, लेकिन अब मेन क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन किस इक्वेशन को बिलोंग कर रही है इन तीनों में से। सेम वे ये वाली लाइन किस इक्वेशन की है और ये वाली लाइन किस इक्वेशन से आई है। तो हम देखिए कैसे करेंगे। 2, 0 जो पॉइंट आया ना मेरे पास, वो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके आया। ये पॉइंट किसको सॉल्व करके आया है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। और ये वाला जो पॉइंट है 4, 3 ये वाला, ये किसको सॉल्व करके आया है, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है सर, सेकंड इक्वेशन, तो ये पक्का से सेकंड इक्वेशन की लाइन है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x - 2y = 6। क्लियर है बात। अच्छा इसी तरह से देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये 1, 2 मेरे पास किससे आया सर, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है सर, फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन इसकी होगी, मीनिंग ये वाली 2x + y = 4, 2x + y = 4, ये इक्वेशन इसकी होगी। क्लियर हो रही है अच्छे से बात। अच्छा सर इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन है विच इज दिस, x - 3y = -5। ये हम इस तरह से इक्वेशन की लाइन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लाइन की इक्वेशन, सर मैंने कोऑर्डिनेट तो बना दिए, अब मेरे को दिक्कत ये आ रही है कि कौन सी लाइन की कौन सी इक्वेशन है। तो आप उसको कॉमन इसी तरह से कि ये वाला कोऑर्डिनेट किस किस लाइन को सॉल्व करने से आया और ये वाला किस किस से आया, जो कॉमन है आप उनको लिख दें। वरना सबसे अच्छा तरीका क्या है, लिखने के बाद सर ये लाइन है, इस लाइन पर 2 पॉइंट आ रहे हैं, दे हैव टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। आप चेक करो, x को 2 रखो, 2 3 जा 6, 6 - 0 6, ऐसे यहां से रखो, 3 4 जा 12, 12 - 6 देगा, चेक कर लो। ऐसे यहां पर रखो 1 - 6 विल गिव यू -5, यहां से रखो 4 - 9 फिर देगा -5। अब आप यहां देखिए 1 रखेंगे, 2 2 + 2 4, अगर आपने 2 2 जा 4 + 0 रखा तब भी 4, चेक कर लो आप, है ना। हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। क्लियर है बात। अच्छा अब हम निकाल लेंगे क्या, एरिया निकालते हैं। देखिए एरिया मेरे को ये निकालना है ना, ये एरिया मुझे निकालना है। तो देखिए सर फिर से मैं सबसे पहले एक्स एक्सिस की ही बात करता हूं। देखो मैं जानता हूं मुझे एरिया किसके नीचे का चाहिए, ये कोऑर्डिनेट मुझे पता है, ये x = 1 है मेरे पास, है ना, और ये भी पता है मुझे x = 4। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, फिर से आप इनको नाम दे दे AB एंड C। तो क्या होगा सर, देखिए कैसे निकालेंगे, हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेकर 4 तक, किस लाइन पर सर, सबसे ऊपर जिसके नीचे का एरिया चाहिए, AB लाइन। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने इसके नीचे का जो है ना पूरा एरिया आएगा मेरे पास, ये भी निकलेगा, जिसको मैं कर्ल से दिखा रहा हूं, चेक करो आप। लेकिन ये चाहिए क्या सर, ये बिल्कुल नहीं चाहिए। तो हम फिर से माइनस करेंगे, 1 से लेकर कहां तक, केवल 2 तक। किस लाइन पर लगाऊंगा लिमिट, इस पर, 1 से 2 तक इस लाइन के नीचे का एरिया मुझे हटा देना है। तो ये लाइन क्या है, 2x + y। चलो मैं एक बार लाइन ना लिख के कोऑर्डिनेट लिखता हूं, AC लाइन। ये कौन सी लाइन होगी, AC लाइन। मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा मैं साफ से लिखता हूं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए। ये है 2x + y = 4। बेटा समझने की थोड़ी कोशिश करें, ये हमारे पास ये वाली लाइन होगी। क्लियर है। इसके नीचे का एरिया मेरे को डिडक्ट करना है, कहां से, लिमिट 1 से लेकर और 4 तक। सेम वे मुझे 2 से लेके 4 तक भी एरिया माइनस करना है, किस लाइन का सर,
इस लाइन का विच इज BC लाइन। बात समझ में आई या नहीं आई? तो मेरे पास क्या एरिया आएगा? केवल ट्राइंगल का एरिया बचेगा। क्लियर है ना? आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए हम फिर से लगाते हैं 1 से 4 AB लाइन क्या है हमारे पास? AB लाइन की इक्वेशन ये है ना? तो इसको सर सही कर लेते हैं। हमारे को x की रिस्पेक्ट में लिखना होगा क्योंकि मैंने x को बेस लिया है, तो मैं x माइनस 3y इक्वल टू -5 है। इसको भी अगर मैं उधर प्लेस करूं तो पॉजिटिव 3y माइनस 5। नहीं सर ऐसे नहीं, इसको तो मेरे को इधर प्लेस कराओ। x प्लस 5 इक्वल टू 3y, तो y होगा x प्लस 5 अपोन में 3। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? x प्लस 5 और अपोन में 3 को मैंने बाहर प्लेस किया। AB लाइन की इक्वेशन ये होगी x के कॉन्टेक्स्ट में, -1 से 2। अब AC लाइन की इक्वेशन सर क्या होगी? सर देखिए 2x प्लस वाई, या यहीं से ले लेते हैं ना। AC लाइन ये वाली है हमारी, है ना? AC लाइन हमारे पास क्या है सर? यही वाली तो है। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x और y इज इक्वल टू 2 कॉमन 2 माइनस एक्स। तो सर 2 को तो बाहर कर दो, 2 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू x नेगेटिव 2 से लेकर 4 तक। सर BC लाइन 3x माइनस 2y, सर वो ये मिडल, राइट? तो क्या होगा इस लाइन पर भी हमें कैसे करना है? इस 2y को उधर प्लेस करोगे तो 3x, 6 को इधर ले आओ और ये कितना होगा? 2y। तो y इज इक्वल टू, यहां से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो x माइनस 2 और अपोन में 2, तो 3/2 तो आ गया सर बाहर। यहां बचेगा x माइनस 2 विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है बेटा ये बात भी अच्छे से? अब देखिए सर इसको खोल दो, 1/3 ये होगा x² 2 प्लस 5 टाइम्स x, लिमिट 1 से लेकर 4 माइनस 2, यहां पर 2x माइनस x² 2 लिमिट 1 से 2 माइनस 3/2, लिमिट क्या होगी सर? x² 2 माइनस 2x, लिमिट होगी 2 से 4। चेक करो बस आपको ये कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। देखो मैं इधर से स्टार्ट करता हूं थोड़ी कैलकुलेशन। 1/3 देखो 4 4 जा 16, 16/2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 8। अब आप 4 5 जा लिखेंगे 20 सर, माइनस अब 1 रखेंगे तो बेटा आएगा 1/2 प्लस 5 और एक ब्रैकेट आप इसको क्लोज कर दें, है ना? बिग ब्रैकेट को आपने क्लोज कर दिया। क्लियर है? अब सर यहां पर क्या होगा? -2 पहले लेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 4/2 विल गिव यू 2। अब नेगेटिव का साइन 2 1 जा 2 माइनस 1/2। चेक करें आप, आएगा। अब सर आगे चलते हैं 3/2, यहां पर क्या होगा? 4 4 जा 16, 16/2 सर अगेन 8 और 2 4 जा 8 सर, ये भी -8 माइनस 2 2 जा 4, 4/2 सर 2 माइनस 4 एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है सर? इसका बेनिफिट क्या हुआ? 8 से 8 ही कैंसिल हो गया यहां पर तो, और ये देखिए 28 है। अब यहां पर लिखेंगे क्या? 1/3 टाइम्स 28 और ये देखिए 5.5, 5.5 कितना होता है सर? 2 5 जा 10 एंड 1 11/2 माइनस 2, यहां से क्या मिलेगा? 2 माइनस 2 में से अगर हाफ हटाएं तो 1.5 बचता है, या आप माइनस कर लो 2 2 जा 4 माइनस 1 3/2। क्लियर? -3/2 यहां पर माइनस, देखिए यहां -2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2, ये 2 से ये भी 2 कैंसिल होता है। क्लियर है? अब फाइनल जो हम आंसर लिखना चाह रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा ये रब कर देता हूं, बस आपको फाइनल आंसर लिखने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए हमें। यहां पर से क्या आएगा सर? 1/3 अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 56 माइनस 11 विल गिव यू 45/2। ठीक है? और यहां पर देखिए 2 में से 1.5 जाएगा तो केवल हाफ बचेगा, वरना आप एलसीएम ले लो -2 टाइम्स 1/2 माइनस मेरे पास बचा क्या सर? केवल 3। अब देखिए ये कैंसिल 15/2 ये भी कैंसिल, -1 और -3 विल गिव यू -4, 2 4 जा 8 तो ये आएगा 7/2 स्क्वायर यूनिट्स या 3.5 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC। क्लियर है? लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन। बोलता है ट्राइंगल बनेगा विद दीज 3 वर्टिसेस। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर 3 वर्टेक्स हैं, अगर वो लाइन में लगा दिए हमने तब तो एक लाइन ही बन जाएगी ना, है ना? बोलता है ट्राइंगल बनेगा, मतलब ये 3 वर्टिसेस लाइन में नहीं है, तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे, है ना? यही बात अपने को समझनी है, तभी तो एक ट्राइंगल बन के आएगा। तो देखिए सबसे बड़ी अच्छी बात इस क्वेश्चन में ये है, या अगर मैं इसको प्रीवियस क्वेश्चन से कंपेयर करूं तो उसमें हमने वर्टेक्स निकाले थे, यहां पर वर्टेक्स गिवन है, उसमें गिवन क्या था? इक्वेशन ऑफ लाइंस। यहां हमें इक्वेशन ऑफ लाइंस गिवन नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? तो देखिए अगर हम वर्टेक्स लगाने की कोशिश करें x1 y2 तो एक पॉइंट ये होगा, x3 y4 तो सर एक पॉइंट ऊपर
और एक होगा x4 माइनस 3। मैंने क्वाड्रेंट पहले से ही बनाया हुआ है जिससे कि हम ये टाइम कम से कम सेव कर पाए, और ये हमारे पास वर्टेक्स होगा। क्लियर है ये बात? ये हमारा ट्राइंगल होगा, और ये पॉइंट को मैं लिख देता हूं A1, 2, दिस इज B ले लेते हैं 3, 4, और ये C4, -3। तो देखिए मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल 4 से ABC आर 1, 2, 3, 4 एंड 4, -3 गिवन है। ठीक है, ये बात समझ आई? तो सर मुझे एरिया निकालना है। अब देखिए ध्यान से समझना, अगर मुझे एरिया निकालना है, मैं एक्स एक्सिस को बेस लेता हूं, तो सर मेरे को इस कर्व, ये जो कर्व है मुझे ये वाली दिख रही है, तो इसके नीचे तक का एरिया निकल जाएगा x1 से लेकर 3 तक, है ना। और सर ये पॉइंट, ये तो हमें चाहिए नहीं है, और ये चाहिए, तो सर अब ये कैसे आए? 3 से लेकर ये पॉइंट कैसे निकाले? बात समझने की है। दिक्कत क्या आ रही है, 1 से लेकर 3 तक ही मैं लिमिट लगा सकता हूं ना। एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के नीचे का एरिया मुझे मिल जाएगा, लेकिन सर ये चाहिए नहीं है और ये चाहिए, ये तो मिलेगा नहीं इससे। तो सर और कोई तरीका भी यहां निकल सकता है एक्स एक्सिस के थ्रू, बट लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि अगर मेरे पास एक्स एक्सिस से मुझे लगाने में दिक्कत आ रही है तो मैं वाई एक्सिस को ट्राई करने की पहले कोशिश करूंगा। ऑल्दो अगर मैं एक्स एक्सिस को यहां से देखता हूं तो सर यहां भी दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं तो एक्स एक्सिस तक जाऊंगा, एक्स एक्सिस तक जाऊंगा तो ये तो सर नेगेटिव साइड है, तो सर एरिया तो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो सोल्व होने के बाद हम आंसर तो पॉजिटिव ले लेंगे अगर मैं बेस एक्स एक्सिस लेता हूं। लेकिन मैंने क्या कहा, मैं इन सब से बचने के लिए मेरे पास एक मेथड है। मैं जानता हूं मेरे से अगर एक्स एक्सिस पर काम नहीं हो पा रहा, देन आई वुड थिंक अबाउट द वाई एक्सिस फर्स्ट। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अब मैं अगर कर्व को ऐसे देखता हूं कि मेरा जो बेस है वो ये है -3 और 4, तो मुझे एरिया चाहिए इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे का। तो देखिए अगर मैं लिमिट लगा दूं -3 से 4, देखिए मैं यहां लिखता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, देखिए -3 से 4। सर किस लाइन के नीचे? सर ये देखो -3 से 4 अगर मैं लिमिट लगाता हूं तो मुझे एरिया मिलेगा इस लाइन के नीचे का अप टू वाई एक्सिस, है ना, विद रिस्पेक्ट टू वाई। और कौन सी लाइन है सर? ये BC लाइन। तो हम ये वाई तो हम बाद में लेंगे, पहले BC लाइन की बात करते हैं। क्लियर है बात? अब क्या करें सर? अब देखिए माइनस करेंगे, मेरे को ये एरिया नहीं चाहिए सर, ये एरिया चाहिए जिसको मैं स्ट्रिप्स वाई एक्सिस के अलोंग लगा रहा हूं। देखो ध्यान से देखने की कोशिश करना, मैं स्ट्रिप्स को भी इसी तरह लगाने की कोशिश कर रहा हूं वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, ये देखिए हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये मेरे को एरिया निकालना है जो शेडेड पोर्शन होगा हमारा ट्रायंगल का। ठीक है, अब सर मैंने जब इस पर BC पर लिमिट लगाई तो मुझे पूरा एरिया मिल गया, बट क्या मुझे पूरा चाहिए? नहीं चाहिए सर। मेरे को कहां से कहां तक नहीं चाहिए? -3 से 4 तक, ये नीचे का जो ब्लैंक है ना पोर्शन, ये एरिया नहीं चाहिए। तो सर मैं काम फिर कर सकता हूं, -3 से इस लाइन के नीचे का एरिया नहीं चाहिए, तो ये लाइन यहां तक जा रही है एक तरह से, तो -3 से 2 मैं एरिया डिडक्ट करूंगा। कौन सी लाइन है ये? AC लाइन। सेम वे सर ये खत्म होने के बाद ये मेरे को मिल जाएगा, लेकिन सर ये भी नहीं चाहिए, तो मैं 2 से 4, अब मैं जाऊंगा 2 से 4, कौन सी लाइन डिडक्ट करेंगे? AB लाइन के नीचे का एरिया हटा दूंगा, तो मेरे को पूरे ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? अगर मुझे एक्स एक्सिस से जाने में मुश्किल आ रही है तो मैं वाई एक्सिस के थ्रू देख सकता हूं। ये बात मैंने आपको कहा था। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हमारे को करना क्या है सर, इसके अंदर मेरे को इक्वेशंस बनानी है। देखो BC लाइन का मतलब हो गया ये वाली लाइन, तो मैं जब लिखूंगा यहां पर -3 से 4 विद रिस्पेक्ट टू वाई, सर इक्वेशन चाहिए लाइन की। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का हमने इक्वेशन, है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हमने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में सीखा था। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन 2 points are given, when 2 points या 2 coordinates are given, तो हमारा क्या फॉर्मूला होता था सर? y minus y1 इक्वल टू y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 x minus x1। बेटा ये फॉर्मूला होता था इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का, है ना। ये स्लोप देता है, ये y minus y1 x minus x1। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इक्वेशन ऑफ AB लाइन निकालना चाहूं, AB लाइन, तो A लाइन, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 2, यहां लिख लें A पॉइंट है 1 2 एंड B पॉइंट क्या है सर मेरे पास? 3 4। चेक करो,
तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x1 ये y1, ठीक है, ये x2 ले लेते हैं और ये y2, तो क्या होगा सर y माइनस y1 विच इज 2। अब यहां पर देखिए y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1 x माइनस x1 विच इज 1। क्लियर है? तो देखिए यहां से क्या होगा y माइनस 2, ये क्या देगा 4 माइनस 2 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 1 x माइनस 1, राइट। तो y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1। तो अगर मैं x माइनस सारी क्वांटिटी उधर भेज देता हूं तो ये माइनस y और ये प्लस 2 माइनस 1 विल गिव यू प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन आ गई है। क्लियर है आपको अच्छे से बात? इक्वेशन किसकी आ गई? ए बी लाइन की। सर एक बात हो रहा है, आप एक बात समझने की कोशिश करो, मुझे तो विद रिस्पेक्ट टू y में चाहिए, तो मुझे पूरा का पूरा फंक्शन y में चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं x को अकेला करने की कोशिश करता हूं ना हमेशा, तो यहां से मैं लिखता हूं x विल बी इक्वल टू, अगर मैं इस पॉजिटिव 1 को इधर भेज दूंगा तो y माइनस 1, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन आएगी। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहां पर ए बी की जगह पर, देखिए -3 से 2 विद रिस्पेक्ट टू y, -2 से 4 विद रिस्पेक्ट टू y, और यहां पर क्या लिखेंगे, मुझे फंक्शन y में चाहिए सर, y में, है ना, मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन y में चाहिए। ऐसे ही यहां पर इक्वेशन ऑफ बी सी लाइन, अब निकाल देते हैं बी सी लाइन की। तो सर यहां पर बी कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, b एंड c, दो कोऑर्डिनेट चाहिए। b तो सर ये है 3,4 और c क्या है सर, c है 4,-3। अगेन ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो सर फिर लगाओ y माइनस 4 इक्वल टू y2 माइनस y1 -3 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 3 और x माइनस x1। ठीक है बेटा, ये होगा -7 अपॉन में 1, तो ये आ गया -7 टाइम्स x माइनस 3 और ये कितना है y माइनस 4। अगर इसको ओपन करेंगे तो -7x प्लस 21 और y माइनस 4। अगेन सर मेरे को y के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है पूरा कुछ, तो इस 21 को इधर प्लेस करूंगा तो -21, तो y माइनस 25 इक्वल टू -7x, तो x इज इक्वल टू नीचे आएगा -7, तो ऊपर बन गया y माइनस 25। और अगर मैं और मैं क्या लिख सकता हूं इसको, या इधर लिख दें इसको, और x विल बी इक्वल टू, अगर नेगेटिव ऊपर कर दूं तो 25 माइनस y अपॉन में 7। तो मैं यहां पर देखिए किसकी जगह पर, ये किसकी इक्वेशन है, ये बीसी लाइन, बीसी लाइन मेरे पास ये वाली है, तो 1/7 तो सर बाहर कर दें, 25 माइनस y विद रिस्पेक्ट टू y, चेक करें। क्लियर है बात अच्छे से? अब हम एक लाइन की इक्वेशन और ढूंढते हैं विच इज इक्वेशन ऑफ ए सी लाइन। इक्वेशन किसकी सर, ए सी लाइन की, इक्वेशन ऑफ ए सी लाइन कैसे निकालेंगे सर? ए पॉइंट मेरे पास क्या है, ए है 1,2 और सर सी है मेरे पास 4,-3। अगेन y माइनस y1 विच इज 2, y2 माइनस y1 -3 माइनस 2, x माइनस x1 एंड x2 माइनस x1 ले लिया, अब x माइनस x1 क्या होगा सर, -5/3 टाइम्स x माइनस 1 y माइनस 2। सिर्फ 3 को इधर भेजेंगे तो बनेगा 3y माइनस 6 और 5 को अंदर प्लेस कर दें तो बनेगा -5x प्लस 5। चेक करो, अगेन मुझे पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो y में चाहिए, तो 3y माइनस ये 5 इधर आएगा -5, तो ये बनेगा -11 इक्वल टू -5x और x विल बी इक्वल टू क्या होगा सर, देखिए माइनस को अगर मैं इधर प्लेस करता हूं तो ये बनेगा 11 माइनस 3y और नीचे आ जाएगा 5। चेक कर लो आप, एक इक्वेशन और बनेगी AC की इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी 11 माइनस 3y डिवाइड बाय 5। चेक करो आप, क्लियर है? अब हम क्या करें सर, अब तो आराम से इसको ओपन कर सकते हैं, हम जानते हैं इस पर कैसे काम करेंगे। 25 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा 25y माइनस y²/2, लिमिट जाएगी -3 से 4, ये 1/5 है ही, ये होगा सर 11y माइनस 3y²/2 -3 से 2 और माइनस y²/2 और ये क्या होगा सर, केवल y है ना, ये इसका 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा y और ये 2 to 4। क्लियर है? तो सर अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 1/7। देखिए ध्यान से देखिएगा, 4 को अगर मैं यहां रखता हूं तो 25 × 4 100 माइनस 4 4 जा 16, 16/2 विल गिव यू 8। अब लगेगा माइनस का साइन, -3 का मतलब होगा -75 और माइनस माइनस प्लस 9/2। चेक करो, क्लियर है बेटा ये बात? ब्रैकेट क्लोज, -1/5। अब यहां पर सर 2 रखते हैं तो बनेगा 22 माइनस 2 2 जा 4 और देखिए 4 3 जा 12, 12/2 सर केवल 6 नेगेटिव, -3 रखने पर देगा -33 और देखिए
3 का स्क्वायर होगा 9, 9 3 जा 27, तो -27/2 और फिर से ब्रैकेट क्लोज माइनस, अब आप 4 रखेंगे, देखिए 16/2 ये 2 है भाई, ये देगा 8 -4 माइनस 4/2 सर इट विल गिव यू 2 माइनस फिर से 2, चेक करें। ठीक है, अब एक काम और करते हैं बेटा, स्पेस मेरे पास फिर से कम है तो मैं इसको रब कर रहा हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम कैलकुलेशन को इधर करते हैं, देखिए कैसे हो गई। सर हम लिखेंगे क्या 1/7 यहां 100 - 8 विल गिव यू 92 है ना। सर एक काम और करते हैं, काफी फ्रैक्शंस आ रहे हैं, एक बार चेक और कर लेते हैं ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ लग रही है, तो एक बार चेक करते हैं। देखिए 25 × 400, 4 4 जा 16/2 8 देगा। अब मैंने माइनस रखा तो ये देगा -75 और -3 का स्क्वायर होता है +9/2, +9 और ये नेगेटिव तो सर एज इट इज। हाँ देखो पहले में आप ध्यान रखें भाई, जब कैलकुलेशन करें प्लीज उसको क्रॉस चेक जरूर करें, ठीक है। अच्छा आगे देख लेते हैं, -1/5 2 को रखेंगे तो 22 और यहां पर रखेंगे 4 3 या 12/2 6, क्लियर है। फिर नेगेटिव का साइन -3 रखेंगे तो -33। अब देखिए -3 का स्क्वायर 9, 9 3 या 27/2 और वो भी नेगेटिव साइन के साथ ही रहेगा। ये ठीक था सर, यहां पर गड़बड़ थी है ना। अच्छा आगे चलते हैं, 4 रखा तो 16/2 8, फिर -4, फिर -2 रखने पर 4/2 विल गिव यू 2 -2, तो सर ये क्वांटिटी तो कैंसिल हो गई, 0 बन गई है ना। तो देखिए यहां से आया क्या 92 माइनस, अच्छा माइनस देखिए अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं अंदर ही अंदर, तो ये 2 तो एलसीएम आएगा, ये होगा -150 और ये -9, तो -159/2 अगर ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो ये होगा +159/2, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, -1/5 22 - 6 देखिए 16, और ये देखिए अगर मैं यहां पर भी 2 एलसीएम ले लूं तो 66 और 27 कितने होंगे 93, और सर माइनस का 93/2 यहां मिलेगा मुझे, -93/2 माइनस माइनस +93/2, चेक करें। अब सर नेगेटिव में क्या लिखेंगे, केवल 4 लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो 1/7 और यहां पर क्या आ जाएगा सर 2, और 2 × 92 होता है बेटा 184 + 159 माइनस 1/5, अगर यहां भी हम एलसीएम ले ले 2, यहां होगा 32 प्लस में 93 -4, क्लियर है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये देगा 13 3 1 50 34 आएगा, राइट। तो 7 × में 2 माइनस 1/5 या 1 को छोड़ो आप 5 × में 2 डायरेक्ट ले सकते हैं, इन दोनों को ऐड कराओ 2 और 3 5 9 और 3 12 और -4। तो सर एक चीज तो दिखती है, ये जो 343 होता है ना, हमने पढ़ा हुआ है 7 का क्यूब होता है, तो अगर मैं इसको कट करूंगा तो 49 आएगा, अगर इसको कट करूंगा तो 25 आ जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या बचा 49/2 -25/2 -4 ऑन टेकिंग एलसीएम 2, ऊपर आएगा 49 -25 -8 आएगा ना। तो देखिए 25 और 8 होते हैं 33, 49 में से 33 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 49 में से 33 माइनस करना है तो आएगा 16/2 आएगा। तो सर ये कैंसिल होने पर 8 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्लियर है बेटा। अब आप इसको लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन ट्राइंगुलर रीजन, क्योंकि एक अच्छा टॉपिक है और इस पर काफी क्वेश्चंस पूछता है पेपर के अंदर। तो दोबारा लिखते हैं, यहां पर x है -1 और मेरे को जाना मैक्सिमम 3 तक, 1 2 3 या 4 ले लेते हैं, और y मैक्सिमम मेरे पास 3 1 2 3, ये 3 ये 2 ये 1 और ये क्या बेटा 4 है, ठीक है। और y में मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए, तो चलो 1 ले लेते हैं नेगेटिव, क्लियर है। अब देखिए कोऑर्डिनेट लगाएं, ये -1, -0 -1, सर ये वाला कोऑर्डिनेट 1, 3 x1 y3, सर ये कोऑर्डिनेट x3 y2 x3 एंड y2, सर ये कोऑर्डिनेट, इन तीनों को मैच करा के आपके पास ट्राइंगल बन जाएगा। देख लो ध्यान से, क्लियर है, बात अच्छे से समझ आई आपको। अब सर मेरे को ये शेडेड पोर्शन निकालना है जिसको मैं शेड करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, इसको निकालना है अपने को, ठीक है। समझ आ रही है आपको बात, कैसे निकाले सर इसको, देखिए ध्यान से समझना। सर इसको निकालने के लिए मैं पहले एक्स एक्सिस से देखूं, वाई से देखो, वाई से देखते हो तो ये दिक्कत करेगा आपको, आप यहां तक आओगे भाई, इस लाइन पर लगाओगे, इस लाइन पर यहां तक लेके आओगे, फिर सर इसको मैं कैसे निकालूं, फिर आप इसको यहां तक लगाने के बाद ये एरिया एक्स्ट्रा आ जाएगा आपके पास, और ये एरिया आपके पास नेगेटिव में आएगा, उसको ठीक करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले एक्स एक्सिस सोचते हैं फिर से, है ना, सबसे पहले एक्स पर सोचते हैं। ये दिक्कत है ना, पिछले क्वेश्चन में एक्स पर आ रही थी, यही सेम प्रॉब्लम आ रही थी एक्स पर। अब की बार एक्स से सोचते हैं। सर मेरे को लिमिट लगानी है यहां से लेकर, मुझे किसके नीचे का एरिया चाहिए, इस कर्व के नीचे और इसके नीचे, तो मैं पहले यहां तक लगा लेता हूं और फिर इसके नीचे लगाऊंगा यहां तक, और सर ये दोनों बच गए, ये नहीं चाहिए तो इसको डिडक्ट कर देंगे। ये तो बहुत आसान हो गया। बात समझने की कोशिश करें, अगर मेरे पास ये ट्राइंगल है ए, ये है बी और ये है सी, ये कोऑर्डिनेट क्या है सर -1 0, और ये कोऑर्डिनेट क्या है सर 1,3, और ये कोऑर्डिनेट क्या है सर 3,2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मैं कैसे निकाल सकता हूं, देखिए मैं क्या करूंगा, मैं एक्स से काम करूंगा। इस बार मैं एक्स को लिमिट ले रहा हूं, अपनी एक्स को लिमिट ली मैंने कहां से, -1 से लेकर, मैं सर डायरेक्ट 3 तक नहीं जा सकता क्योंकि -1 से 3 मेरी एक कर्व नहीं है, दो कर्व है। तो मैं पहले इस कर्व की बात करूंगा, इस कर्व के नीचे का एरिया में निकालने की कोशिश करूंगा। -1 से 3 लाइन कौन सी होगी, ए बी लाइन। क्लियर है ये बात, देखो ध्यान से, ऐसा नहीं आप हर बार इसको सेम कर लेंगे, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। ए बी लाइन पर हमने लिमिट लगा दी। अब सर प्लस, क्योंकि एरिया कहां तक आ चुका है आपके पास, इस लाइन तक आ चुका है, लेकिन ये भी आ गया है और ये पूरा आ गया है। बात समझने की कोशिश करें, पूरा आ चुका है मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 1 से लेकर मैं जाऊंगा कहां तक, 3 तक। अच्छा सर -1 से 3 नहीं, -1 से 1, मैंने लिमिट कहां से कहां तक, -1 से 1, किस लाइन पर, ए बी लाइन पर। मेरे पास एरिया यहां तक आएगा ना, ठीक है। अब लेंगे 1 से लेकर 3 तक, किस लाइन पर लगाएंगे, इस अंडर द कर्व दिस, अंडर द कर्व दिस विच इज ए बी सी लाइन, बी सी लाइन। क्लियर हो रही है आपको बात। लेकिन सर एक बात तो ठीक है, अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा इधर बनाने की कोशिश करके देखता हूं, तो ये मेरे पास ये डायग्राम है, राइट, यहां पर ये 1 है, यहां पर आपका ये -1 थोड़ा इधर है, -1, ठीक है। आपने कहा इसके नीचे का एरिया ले लो, इसके नीचे का एरिया हमने लिमिट लगाई कहां तक, -1 से 1 तक, तो ये मिल गया। फिर आपने कहा 1 से लेकर 3 तक लगा दो, तो इसके नीचे का एरिया मिल जाएगा, ये सारा मिल जाएगा हमें अप टू एक्सेस। लेकिन सर ये एरिया तो चाहिए ही नहीं है, जो मिल गया ये एरिया चाहिए क्या, ये चाहिए ही नहीं है, तो इसको माइनस कर दो। कहां से कहां तक, इस लाइन के नीचे का पूरा माइनस करना है, तो -1 से लेकर 3 तक, विच लाइन इट इज, ए सी लाइन। यही हमारा क्वेश्चन होगा। क्लियर हो रही है आपको बात अच्छे से, किस तरह से हम अटेम्प्ट करेंगे इसको। तो अब मेरी बात दोबारा सुनिएगा। हम करें कैसे सर, मेरे पास वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर गिवन। ए मैंने किसको बोला बेटा, यहां पर -1, 0 को। ए क्या है, -1, 0, बी क्या है मेरे पास 1, 3 एंड सी इज 3, 2। ठीक है। अब मेरे को अगर काम करना है तो मुझे तो, मैंने एक्स को बेस ले लिया है, तो मुझे तो ए बी लाइन की इक्वेशन चाहिए ना। तो दोबारा से इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्लास 11th में। अगर मेरे पास 2 पॉइंट गिवन है, इस लाइन की इक्वेशन अगर मेरे पास 2 पॉइंट गिवन है, तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। तो हम यहां से निकालना स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन। क्या होगी सर, a मेरे पास है -1 0 एंड b मेरे पास है 1, 3। ठीक है। तो y माइनस y1 विच इज 0, y2 माइनस y1, देखिए मैं पीछे वाले को x2 y2 और आगे वाले को x1 y1, y2 माइनस y1 3 माइनस 0, 1 माइनस माइनस +1, x माइनस x1, ये भी +1। चेक करें तो देखिए y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/2 टाइम्स x + 1। इसको छेड़ना नहीं है क्योंकि मुझे जो फंक्शन चाहिए ना वो x में ही चाहिए। -1 से 1 आई नीड, क्योंकि मैंने बेस किसको लिया है, x को, तो सर मेरे को पूरा फंक्शन x में ही चाहिए, x + 1। चेक करें आप, ठीक है। अगर आप इतना सोच पाएंगे तो यू वुड सेव योर टाइम। अदरवाइज बच्चे क्या करेंगे, सर मैं इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता हूं, फिर मैं इस पर काम कर लूंगा, तो बेटा अननेसेसरी टाइम ही खराब करोगे आप। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ नेक्स्ट लाइन विच इज बी सी लाइन देखते हैं। बी सी लाइन, अगर मेरे पास बी पॉइंट क्या है 1, 3 और सी पॉइंट क्या है हमारे पास 3, 2, यही लिए थे ना हमने। तो y माइनस y1 विच इज 3। अब सर y2 माइनस y1 2 माइनस 3, 3 माइनस 1, x माइनस 1। क्लियर है। तो y माइनस 3 ये कितना होगा, -1/2 x माइनस 1। क्लियर है बेटा इतनी बात। अब देखिए सर इसको ओपन कर दो 1 मिनट के लिए, y माइनस y इक्वल टू -½ टाइम x, माइनस माइनस प्लस टाइम्स हाफ लिख सकता हूं, और ये प्लस उधर जाएगा तो 3। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये 3½ है। 3½ का मतलब होता है 7/2।
आप अपने आप एलसीएम लेके भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यही निकल के आएगा जो मैंने जोड़ दिया। ठीक है, इसको मैं फर्दर ये भी लिख सकता हूं y इज इक्वल टू, इन दोनों से माइनस हाफ कॉमन, अंदर बचेगा क्या, x प्लस 7, माइनस नहीं कॉमन आएगा, माइनस x प्लस 7 बचेगा। चेक करो, और वी कैन सिंपली राइट y इक्वल टू हाफ टाइम 7 माइनस x ऑल्सो। क्लियर है? आप देखिए मल्टीप्लाई करा के देखिए, हाफ इंटू दिस यही देगा, और हाफ इंटू 7/2, और मैंने पॉजिटिव वाले को पहले लिख दिया। और ये कौन सी लाइन है सर, बीसी लाइन है। बीसी लाइन मेरे पास सेकंड है, जहां पर लिमिट है 1 से 3, बाहर कौन है सर, कांस्टेंट। मैं कांस्टेंट को पहले ही बाहर निकालता हूं। आप बच्चे क्या करते हैं सर, मैं हाल रख के फिर निकाल दूंगा, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते जा रहे हो आप यही निकालें, आप यहीं पर निकाल के काम करें। तो यहां क्या आएगा, सिर्फ 7 माइनस एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन में समय खराब नहीं होगा फिर आपका। अब माइनस करना है -1 से 3। अब एसी लाइन की बारी है, तो एसी लाइन की इक्वेशन, चलो मैं इधर कोशिश करता हूं, अगर हमारे पास स्पेस अलाउ करे तो। इक्वेशन ऑफ एसी लाइन, मेरे पास पॉइंट क्या है, ए है सर मेरे पास -1 0 एंड सी है सर 3,2। हाँ निकल जाएगी ये तो। y माइनस y1 विच इज 0, y2 माइनस y1 2 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस 1, x माइनस माइनस प्लस 1 होगा। तो देखिए y इज इक्वल टू, ये कितना है, 2/4 को मैं लिख सकता हूं 1/2 x प्लस 1। मैंने कहा था ना निकल जाएगी। तो एसी लाइन क्या है, यहां पर हाफ को तो आप बाहर करेंगे, x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपने इसको सॉल्व करना है, दैट्स इट, है ना, एरिया मिल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, 3/2 x का इंटीग्रेशन होगा x²/2 प्लस में x, लिमिट -1 से 1 प्लस हाफ टाइम्स 7x माइनस x²/2 लिमिट 1 से 3 माइनस हाफ टाइम्स x²/2 प्लस x, लिमिट -1 से बेटा 3 तक जाएगी ना। अब सर इसको ओपन करते हैं, देखिए 3/2 x की जगह पर रखेंगे हाफ प्लस 1 -1 अगर आपने यहां रखा तो वो तो हाफ बनाएगा, और यहां रख दिया तो वो -1 बनाएगा। चेक करो आप, प्लस 1/2, अगर यहां पर 7 इंटू 3 होता है सर, डायरेक्ट लिख रहा हूं 21, 3 3 जा 9/2 माइनस, अब देखिए फिर से 1 इंटू 7, और ये कितना होगा, -हाफ होगा ना। अच्छा, -1/2, यहां पर 3 3 जा 9/2 प्लस कितना आएगा, 3 आएगा ना। अब नेगेटिव -1 रखोगे तो कितना बनेगा, 1/2, और फिर बनेगा -1 एंड ब्रैकेट क्लोज। चेक करो। अब सर यहां पर क्या होगा, देखिए 3/2, हाफ और 1 होता है बेटा 3/2, हाफ और 1 एंड हाफ, और हाफ में से 1 गया -हाफ माइनस के साथ तो प्लस हाफ, और यहां कितना था 3/2 प्लस हाफ 4/2 रिजल्ट इन 2। चेक कर लो आप, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इतनी कैलकुलेशन थोड़ा सा मन से कर रहा हूं, अदरवाइज आप लिख के कर सकते हैं। ठीक है, आप एक स्टेप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आप जो कैलकुलेशन है उसको गलत ना करें। ठीक है, मैंने दोबारा बताता हूं, हाफ प्लस 1 होता है 3/2, और ये हाफ -1 होता है माइनस हाफ, माइनस प्लस हाफ। यहां था 3/2 में हाफ जोड़ोगे तो 4/2 का मतलब होता है 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस 1/2, सर ये 42 माइनस 9 कितना होगा, 33/2 इंटू में 33/2। चेक करें। अच्छा यहां पर, अच्छा सर ये तो 33/2 आपने बाहर कैसे निकाली, ये है 33/2 है ना, माइनस ये कितना है 14 माइनस 1 13/2। चेक करें भाई, माइनस हाफ, और यहां पर 6 और 9 15/2 माइनस, देखिए हाफ में से 1 गया, फिर माइनस हाफ, लेकिन बाहर आने के बाद पॉजिटिव हाफ। चेक करो भाई। ठीक है, अब मैं इस कैलकुलेशन को इधर कर रहा हूं भाई, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 2 से सर ये 2 तो कैंसिल हो गया, यहां बचा 3 प्लस, देखिए अगर मैं 2 एलसीएम लेता हूं तो ऊपर आएगा 33 माइनस 13 कितना होगा 20 अपॉन में 2 इंटू 2, तो 20 अपॉन में 4 विल गिव यू 5, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 5। क्लियर है। और यहां से देखिए 15 और 1 16/2 नहीं है 4 है, 16/4 देगा 4, तो सर -4, 3 और 5 8 में से 4 गए, 4 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। तो ये 6 मार्क्स का सवाल आता है, इस तरह से एरिया पूछता है। लेकिन एक बात हो रहा है सर, एरिया का अगर क्वेश्चन फंस जाए हमारे पास, अगर पेपर में आ गया तो एरिया का क्वेश्चन तो मैं है ना चेक भी कर सकता हूं। कैसे, देखो आपने डिटरमिनेंट में भी पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, आप यूजिंग डिटरमिनेंट, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, 1 मिनट चेक करने पर तो हम लगा ही सकते हैं ना। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो मैं आराम से लगा सकता हूं सर, वहां पर कोऑर्डिनेट होते थे -1 0 1 3 एंड 3 2 दिया हुआ है।
अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना होता तो हाफ ऑफ, मैं क्या लिखता था, x1 y1, इधर आता था x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। आप चेक करने की कोशिश करें तो 1/2, x1 है मेरे पास -1 0, 1 3, 3 2, 1 1 1। एक्सपैंड कर दो जहां पर 0 दिख रही है, अलोंग R1 ही कर देते हैं सर, है ना। तो यहां क्या है सर, 1/2 ब्रैकेट लगा लो, ये तो -1 सर, इस रो को छोड़ दो, कॉलम को छोड़ दो, 3 - 2 विल गिव यू 1। अब सर माइनस लगेगा जीरो के साथ माइनस लग के सर कुछ भी आ जाए जीरो ही रहेगा। मैं तो चेकिंग कर रहा हूं ना, मुझे दिखाना नहीं है ये पोर्शन, मुझे तो ये चेक करना है कि आंसर ठीक आया है। तो आगे चलते हैं, +1 सर, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 2 - 9 विल गिव यू -7, देगा ना। अब यहां पर देखिए 1/2, ये कितना है सर, -1, और ये कितना है सर, -7, है ना, ये -7, राइट। तो -7 और -1 विल गिव यू -8, -8/2, -4, बट एरिया कैन नॉट बी -4 स्क्वायर यूनिट, आंसर आ रहा है, आप चेक कर लो, है ना। और सर अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन पर चेक करूं, वहां भी यही आ जाएगा। देखो हमने पिछले वाला जब क्वेश्चन किया था ना, उसका आंसर था 8 स्क्वायर यूनिट्स। कितना आंसर आया था हमारा, 8 स्क्वायर यूनिट्स। देखो मैं ना उसके कोऑर्डिनेट दोबारा लिखता हूं, उसका हमारा जो आंसर आया था बेटा, क्या आया था, 8 स्क्वायर यूनिट। हम उसको भी चेक कर सकते हैं। देखिए हमारे पास कोऑर्डिनेट थे 1 2 3 4 4 -3। आप चेक करना, जो क्वेश्चन नंबर 27 था उसमें कोऑर्डिनेट ये थे 1 2 3 4 और 4 -3। जब हमने इसका सॉल्व किया था ना यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन इंटीग्रल्स, तो आंसर आया था 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसको भी चेक कर अलोंग R1, ठीक है। तो क्या होगा, 1/2 सर, 1 एज इट इज, 4 -+ 7 आएगा ना, 4 -+3। अब -2 याद करें, इसको हटाएं, 3 - 4 विल गिव यू -1। अब यहां पर रखेंगे आप +1, ये हटाए -9 और -16 होगा -25। अब सर इसका बेनिफिट 1/2, ये कितना है, 7 और 2 9। देखिए ये 7 है, ये प्लस का 2 है, तो ये बन जाएगा 9, और माइनस का कितना, 25, माइनस करो -16, -16/2 अगेन 8। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आपका ये भी आंसर ठीक है। बेटा याद रखना, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है इंटीग्रेशन पे, तो दैट इज द रीजन इस तरह के क्वेश्चन ना डिफरेंशिएशन में कम आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के। शायद मैंने डिटरमिनेंट जब पढ़ा रहा था उस समय बताया भी था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन कम आते हैं बेस्ड ऑन डिटरमिनेंट्स। तो कहां पर आते हैं, वो यहां आते हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, लेकिन आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं विद इन अ मिनट कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो बाय सेइंग दिस, थैंक यू सो मच, आप इनको अच्छे से लगाएं।